नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जितना भीषण गर्मी है और ख़ास करके दक्षिणी बिहार में, जो झारखंड के बॉर्डर से सटा हुआ है, जो एकदम दक्षिण में है, जैसे कैमूर हो गया, भोजपुर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, नालंदा हो गया, मुंगेर हो गया, 3 6-7 जिला जो हैं, वे काफ़ी अत्यधिक प्रभावित हैं इस गर्मी से। और यहाँ के जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखे गए थे और यहाँ की गर्मी से उन्हें अवगत कराया गया था कि किस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रहा है और लोग मर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस वजह से जो है इन जिलों के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, आंगनबाड़ी हो, हर जगह जो है शिक्षक, शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं सभी के लिए जो है छुट्टी कर दिया जाए, कम से कम 8 जून तक। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो उनकी बातों को मान लिया और जिस दिन पत्र उनको मिला उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ 8 जून तक जो है वह मौसम विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम वैज्ञानिक जो हैं वे पूरे बिहार भर में भीषण गर्मी को लेकर के उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट में कुछ जिला है, कुछ येलो अलर्ट में है। तो इस वजह से कम 8 जून तक तो राहत मिलना ही चाहिए और शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि सभी छुट्टी पर चले जाएं। लेकिन के पाठक को यह नगवार गुजरा। भाई के पाठक के रहते हुए और कोई दूसरा कोई शिक्षा विभाग से जुड़ा कोई भी डिसीजन ले, चाहे वो रत्ती भर का हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी प्रकार का डिसीजन हो, तो के पाठक का दूसरा कोई किसे ले लेगा भाई। मुख्यमंत्री का भी डिसीजन उन्होंने नहीं माना और मुख्यमंत्री का एक बार क्या कई बार अवहेलना हुआ है। अब देखिए ना, उस समय जब 10 से 4 की बात हुई सदन से ना, एक बार 2 बार उस पर सदन में बहस भी ना हुआ था। दोनों सदन में न बहस हुआ, विधानसभा में, विधान परिषद दोनों में न बहस हुआ। मुख्यमंत्री और उस समय के तत्कालिक शिक्षा मंत्री जो विजय चौधरी थे उनको जवाब देते बन रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, सब कुछ शांत हो गया और 9 से 5 ही विद्यालय चले। फिर गर्मी की छुट्टी हुई, गर्मी की छुट्टी में भी विद्यालय खोल के रखा गया और गर्मी की छुट्टी भी असमय किया गया। जिस समय विद्यालय चलने चाहिए थे उस समय गर्मी की छुट्टी ऐसे के पाठक कर दिए और उस समय भी मिशन दक्ष, विशेष कक्षा, कमजोर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के चक्कर में जो है शिक्षक शिक्षकों को छुट्टी नहीं दिया, उनको पढ़ाने के लिए बोल दिया। फिर जब विद्यालय खोले तो विद्यालय 6 से 1:30 बजे तक विद्यालय खोल दिए और उस समय जिस समय विद्यालय खुला गर्मी छुट्टी के बाद, उस समय बहुत प्रचंड गर्मी, अब तक प्रचंड गर्मी है। 6 बजे के बाद एकदम जो है चिलचिलापन शुरू हो जा रहा है, शरीर में धूप लग रहा है। तो लेकिन इसके बावजूद सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय जाना पड़ रहा है जी। अभी 8 जून तक जो है माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कम से कम छात्र छात्राओं को राहत मिला है, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं तो अभी जान रहे हैं और शिक्षक शिक्षिकाओं को कई कार्य सौंप दिए गए कि तुम जो है मिशन दक्ष वाला कॉपी जांच करो, विशेष कक्षा आयोजित हुआ उसका जो दोनों का परीक्षा हुआ मिशन दक्ष और उसका कॉपी जांच करो, जो महीने महीने टेस्ट हो रहा है उसका कॉपी जांच करो, नामांकन, नया नामांकन लो, आधार कार्ड बच्चों को बनवाओ, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सब डाटा अपडेट करो। तमाम तरह के कार्य उनको सौंप दिए गए और 8 जून तक उनको टारगेट दे दिया गया कि भाई 8 जून तक सब कंप्लीट कर लेना है। और संडे को भी छुट्टी नहीं दिया गया प्रधानाध्यापकों को और बोल दिया गया कि नहीं 8 जून तक होता है तो भैया 1 हफ्ता का वेतन कट जाएगा, इसलिए सब कर लेना है। तब बेचारा 5-5 बजे तक रुक करके और ये सब कार्य निपटा रहे हैं। खास करके प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों, एवं जो काबिल ज़्यादा टीचर है, जो तेज तर्रार टीचर है, भाई उसी का ना मदद लेगा प्रधानाध्यापक। उन सबको बहुत दिक्कत है। सुबह 6 बजे आ रहे हैं और शाम में 5 बजे 6 बजे तक रुक रहे हैं। काम निपटा देना है, नहीं निपटाएंगे 7 दिन का वेतन कट जाएगा। तो ये सब मसला है। अब के पाठक भी चले गए हैं छुट्टी पर, अब उनका आने का भी उम्मीद कम लग रहा है कि लौट के आएंगे भी। तो उनके जगह पर जो है एस सिद्धार्थ जी, बहुत ही सामान्य जीवनदगी जीने वाले व्यक्ति, जो हमेशा आपको कहीं ठेले पर सब्जी खरीदते हुए तो कुल्फ़ी खाते हुए, तो कहीं रिक्शा चालक से बात करते हुए रिक्शा पर बैठ करके ठेला ढकेलते हुए, कहीं जो है ज़मीन पर बैठ करके सब्जी खरीदते हुए, तो इस तरह से जो है एकदम ज़मीनी से जुड़ा हुआ एकदम भोले भाले व्यक्ति हैं। इनको आप देखे होंगे जब भी महागठबंधन या एनडीए सरकार का जब कैबिनेट मीटिंग हुआ ना, उसमें जो भी मुहर लगा कैबिनेटवा में, उसको पूरा ब्रीफिंग करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते थे, क्योंकि भाई सचिव न हैं, बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं और कई विभाग के सचिव भी हैं वो, और उन्हीं को अतिरिक्त भार दे दिया गया शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का के पाठक की जगह पर। तो अब भोला भाला आदमी का मिसयूज सब करता है। तो अब इनको आना था, के पाठक को जाना था, तो मुंगेर विश्वविद्यालय जो है वो छुट्टी कर दिया। 31 मई को जो है पत्र जारी कर दिया कि सोमवार से अर्थात 3 तारीख से पूरा 30 जून तक, 3 जून से 30 जून तक पूरा 1 महीना एकदम छुट्टी मनाओ। छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिकाएं सब छुट्टी मनाओ, एकदम कोई रोक टोक नहीं। और मुंगेर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी महाविद्यालय हैं सभी में छुट्टी हो गए। तो इस प्रकार से अब हमें उम्मीद है कि हर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में आपको छुट्टी देखने को मिलेगा और प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में भी, चाहे 2 हफ्ता का छुट्टी हो या 3 हफ्ता का छुट्टी हो, गर्मी की छुट्टी हमें जहां तक उम्मीद है कि एस सिद्धार्थ के आने के बाद मिलने वाले हैं। इसलिए कि अभी प्रचंड गर्मी जून के लास्ट वीक तक बताए जा रहे हैं मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा। तो अभी समय है, अभी तो जून प्रारंभ ही हुआ है और जून में तो अत्यधिक गर्मी होंगे ना, इसलिए कि अब मानसून आएगा, बारिश होगा,
पूरा तपती दहकती ज़मीन है, आग उगलता आसमान है, इसी बीच बारिश होंगे तो भाप निकलेगा, पूरा उमस हो जाएगा चारों तरफ, बीमारी फैलेगा, है ना? तो अभी है मुख्य गर्मी अभी ही है, तो इसलिए अभी हो सकता है कि छुट्टी मिले। आप धैर्य रखें, इस सिद्धार्थ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं के ऊपर जो पिछले 8 महीना से जो अन्याय हो रहा था, इनको जो शोषित और प्रताड़ित किए जा रहे थे, वो सारे नीति, नियम और दिशा निर्देश में संशोधन किए जाएँगे और गर्मी की छुट्टी भी मिलेगा, राहत मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।